आज के इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा गणित विषय का जो पेपर है उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्नों हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पिछले साल का पेपर है, 23-24 का पेपर है। इस साल का कोई पेपर नहीं है मेरे पास। ये 23-24 का पेपर है। इसको मैं बता रहा हूँ कि इस पिछले साल पेपर में, तिमाही का के पेपर में किस तरह के प्रश्न आए थे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इनको तैयार कर सकते हैं। ये कक्षा 10 का पेपर है, कक्षा 9 का नहीं है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक के 4-4 प्रश्न दिए, उनमें से एक उत्तर आपको छांटना है। बस आप वीडियो को रोककर आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है। ये भी समांतर श्रेणी का प्रश्न है। ये जुलाई में जो मार्कशीट टेस्ट हुआ था, ये वो प्रश्न है तो इसमें से आ सकता है। इसमें बहुत से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें से आपको पूरा जो पेपर आएगा वो इसी में से आने की संभावना है। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको बता सकूं। उत्तर आप स्वयं खोज लें।
जिन पे टिक मार्क लगे हैं केवल उन्हीं प्रश्नों को आपको ध्यान देना है, क्योंकि अर्धवार्षिक में कोर्स अधिक होता है। जो अभी त्रैमासिक में कोर्स है उन्हीं प्रश्नों को हमको हल करना है। ये पिछले वर्ष का पेपर है वार्षिक का, तो जिन प्रश्नों पे टिक मार्क लगे हैं उनको आप हल कर लें। ये आपको नहीं करना है ना, क्योंकि अभी ये नहीं आ रहा है, ये अभी नहीं करना हमको। जिन पे टिक मार्क लगे हैं केवल उन्हीं प्रश्नों को आपको देखना है। ये है 2024 वार्षिक परीक्षा पिछले साल का पेपर है कक्षा 10 का। तो ये जिन पे टिक मार्क लगे हैं केवल उन्हीं को आपको देखना है। एक प्रश्न ये रहा। रैखिक समीकरण युग्म को हल करो। हल करो मतलब विलोपन से, प्रतिस्थापन से या ग्राफ विधि से, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। आपको सलाह है कि इसको आप विलोपन विधि से ही हल करें। ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है, योग निकालना है और ये त्रिभुज में से आया है। समरूप त्रिभुज वाला जो पार्ट है उसमें से ये प्रश्न आया है। इसमें ये बताना है कि ये QR के समांतर है या नहीं। एक ही प्रश्न है, देखने में बहुत आपको आसान लग रहा होगा, मतलब ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये 2 लाइन का प्रश्न है। ये चित्र इसमें दिया हुआ है। ये 3 अंक का प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा में आया था पिछले साल। अथवा में ये दिया है, दोनों में से कोई एक करना है। एक प्रश्न ये है, इसमें से भी प्रश्न आ सकता है और आएगा ही अभी तिमाही में। इस तरह का प्रश्न जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण है या नहीं। ये द्विघात समीकरण है, इसके मूल ज्ञात करना है, मतलब x के मान निकालना है। एक प्रश्न ये दिया है, रैखिक समीकरण है, क्या लिखा है, समीकरण युग्म को हल करो। हल करो तो अपन किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफ विधि, किसी का भी उपयोग कर इन दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं। इसमें हमको पहले रैखिक समीकरण बनेंगे और उसके बाद हल करना है, x और y का मान निकालना है। ये 2023 का पेपर है। आप देख सकते हैं कि इन्हीं प्रश्नों में से आएगा, क्योंकि यही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। जिस पे टिक मार्क किया है केवल आपको वही प्रश्न हल करने हैं। ये नहीं करना अभी आपको ना, ये वाला नहीं करना है। इस पे टिक मार्क किया है ना, तो ये प्रश्न आपको हल करना है। इसमें 4 उत्तर दिए, 1 2 3 4। अब कौन सा सही आपको देखना है। देखो, सीधाचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था जिसे अब के रूप में जाना जाता है। ये अभी आपको नहीं देखना है, ये प्रायिकता से संबंधित है। ये प्रश्न है, ये वर्ग समीकरण दिया है, विभक्ति करके सूत्र लिखो। क्या होता है, b² - 4ac। AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखो। 2 सूत्र हैं,
एक n/2 क्वेश्चन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा क्या है n/2 क्वेश्चन a प्लस l या an। एक प्रश्न ये है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये बताना है आपको सत्य है कि असत्य है। ये प्रश्न है, देखो बहुत आसान प्रश्न है, 2 अंक का है और ये भी बहुत आसान है। इसका उत्तर मालूम होना चाहिए 22,338। उत्तर भी लिख दिया मैंने, उत्तर याद होना चाहिए इस प्रश्न का। एक प्रश्न ये है, इसके अर्थों में ये दिया है और इसके 2 शून्य होंगे, यहाँ पे चर क्या u है, 2 शून्य होंगे इसके, ये 2 नंबर का प्रश्न है। 2 समीकरण दिए, इसमें अपने को अनुपात निकालने हैं, बहुत आसान है। और इसके अथवा में ये प्रश्न ये है, क्या लिखा है, समीकरण युगों को हल करो। तो किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और ये इसमें का प्रश्न देखो कितने शून्य के हैं, तो किताब में जो भी प्रश्न दिए हैं इस तरह के कोई भी अपने को छोड़ना नहीं है, सब देख लेना है। इसके अथवा में ये प्रश्न दिया है, तो इससे ये अधिक आसान है करने के लिए। इसमें में विभक्ति का निकालना है, इसमें 10वां पद निकालना है। इसके अथवा में ये दिया है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, ये भी मतलब समांतर श्रेणी। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन, केवल कथन लिखना है 3 लाइन का, और चित्र बनाओगे तो अच्छा है। ये थेल्स प्रमेय है ये, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ये चित्र भी ऐसा बनेगा इसके अंदर, बस कुछ नहीं करना आपको। और ये प्रश्न है, इसमें अपने को ये मान निकालना है, ईसी का मान निकालना है। ये ईसी की लंबाई नहीं, ये ईसी की लंबाई निकालना है। तो मालूम नहीं क्या होगा, AD बटे BD बराबर AE बटे EC, इससे ये प्रश्न हल हो जाएगा। ये सप्लीमेंट्री का पेपर है, आप देख सकते हो कि वही कई प्रश्न आ रहे हैं जो आते रहे हैं। ये प्रश्न आपको कर लेना है, ये कर लेना है, ये देखो रिक्त स्थान दिए हैं, ये दोनों कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। सत्य में दिया हुआ है, ये दिया है प्रश्न, बहुपद से संबंधित दिया है, एक शब्द में उत्तर लिखना है। उत्तर भी लिखें, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। देखो व्यापक पद और n पद अंतर है। व्यापक पद इस तरह से होगा और सामान्य पद मतलब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्यापक रूप, सामान्य रूप, तो ये होगा व्यापक पद और सामान्य पद दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। व्यापक रूप, व्यापक पद, सामान्य रूप, सामान्य पद, ये अलग अलग हैं। ये व्यापक रूप होता है, व्यापक पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें ये 2 पद बताना है आगे के। ये प्रश्न है, मैंने आपको पहले बताया। उत्तर कितना आएगा 22,338। इसका मैंने पहले बताया आपको, उत्तर भी याद कर लो। सूत्र कौन सा लगेगा, वही a गुणा b बराबर SCF गुणा LCM। ये 144, पहले 140 का आया था, इसमें 144 दे दिया। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। के शून्य, किसके 2 शून्य होंगे, ये अपने को बहुपद बनाना है यहाँ पे। और ये प्रश्न पहले भी आया है यहाँ पे, और लिखा है समीकरण युग्म को हल करो। तो किसी भी विधि से हल कर सकते हैं उसको अपन, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से। ये प्रश्न आया समांतर श्रेणी का आया है, A दिया है और D दिया है।
प्रथम पद या सारवंतर दिया है तो अपने को 4 पद लिखने हैं। एक पद तो ये दिया ही है तो 3 पद और निकालने हैं। एक प्रश्न ये दिया, तीसरा पद निकालना है अथवा में। एक प्रश्न ये दिया है, एक प्रश्न ये दिया है, एक प्रश्न ये दिया है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है। तो यहाँ भी आपको इसको उत्तर मालूम होना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अथवा में ये दिया है प्रश्न, और एक प्रश्न ये दिया है, ये क्या दिया, वर्ग समीकरण। इसके अंदर अपने को क्या लेगा, मूल निकालने हैं। गुणनखंड विधि से करने हैं, सूत्र विधि से नहीं करना। तो इसके 2 होंगे गुणनखंड, देखो इस तरह से ही है। और यहाँ पे हम लोग के का मान निकालना है, और ये बताया इसके मूल कैसे हैं, बराबर हैं। इसका मतलब हमको सूत्र क्या लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। उसमें ए बी सी के मान लग देना तो हम लोग के का मान मिल जाएगा। बस बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है और ठीक है, इसी में से आप कर लेना तैयार। एक प्रश्न ये दिया है, इसमें लिखा है विलोपन विधि से हल करना है। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है, तो इसमें अपने को विलोपन विधि से ही हल करना है। ठीक है बच्चों, बस आज इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप इसका लाभ उठाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।